एक बार पुनः आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के एक पद्य का एक पाठ पवन दूतिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो जो यह हरिऔध जी की रचना है पवन दूतिका, यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। इसमें हरिऔध जी राधा जी के मार्मिक चित्रण के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा उनके वियोग में बावली होकर बैठी रहती है और पवन दूतिका यानी हवा को अपना संदेशवाहक बनाकर और कृष्ण के पास भेजती हैं। तो इसमें एक पहला पद है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस, वे गेहे में थी अकेले, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब इसका मतलब समझते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस मतलब राजा जी एक दिन बैठी थी दुखी होकर। खिन्ना मतलब दुखी होता है, तो एक दिन राधा दुखी होकर बैठी थी। वे गेहे में थी अकेले, गेहे मतलब घर होता है, मतलब वो एक घर में अकेले बैठी थी। आके आंसू दीर्घ युगल में, उनके जो आँखों के आंसू थे, मतलब युगल मतलब दोनों, दीर्घ मतलब होता है आँख का एक कोना, तो उनके जो आँख के आंसू थे वो कोने से निकल रहे थे धरा को भिगे थे, और वो रो रही थी और उनके जो आँखों के आंसू थे वो धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेके, तभी धीरे से जहाँ वो बैठी थी उस घर में एक हवा आई सुगंधित पुष्पों को लेकर के, मतलब सुगंधित हवा उनके कमरे में आई। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, और वह हवा सुबह की एकदम प्रातः काल की हवा थी, सुंदर हवा थी। और वातायनों से मतलब काल मतलब समय और वातायनों मतलब खिड़की होता है, मतलब उसी समय वह खिड़की से वह हवा आई। अब पूरे दूसरे पद के बारे में अध्ययन करते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, आदमी जब कष्ट में होता है, चाहे कोई व्यक्ति जब कष्ट में होता है, तो उससे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना दे दिया जाए, उसे बेकार ही लगती है। तो राधिका जी कान्हा के वियोग में तो यहाँ बैठ कर रो रही थी, और कान्हा मथुरा चले गए थे, और उन्हीं के वियोग में यहाँ रो रही थी। तभी हवा आई उनके कमरे में, तो कहती हैं पवन से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जो उनके अंदर जो दुख था, संताप मतलब दुख होता है, तो जो उनके अंदर दुख था, जब हवा आई, हवा का झोंका आया जो उनके शरीर से स्पर्श किया, तो उनके अंदर जो दुख था, जो वियोग था कृष्ण को लेकर के, विपुल, विपुल मतलब बहुत असीम होता है, अपार मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब अपने अंदर के दुख को इतना बढ़ता हुआ उन्होंने देखा, तो उन्होंने पवन से कहा, मतलब हवा से कहा, दुखी होकर के कहा, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। तो धीरे से राधा जी धीरे से पवन यानी हवा से दुखी होकर के कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, सुबह की प्रातः काल की है सुपवन सुंदर पवन, आप मुझे इतना क्यों सताती हैं। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी इस काल की क्रूरता से कलुषित मतलब ग्रसित हो गई हो। काल का पर्याय मृत्यु होता है, और कहती हैं कि क्या तुम भी इस असहनीय मृत्यु के काल से दुखी हो गई हो। मेरे ऊपर तो काल ने क्रूरता कर। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हम पर तो काल ने क्रूरता कर दिया, हम पर तो समय हमारे ऊपर इतना क्रूर है कि हमारे प्रियतम हमारे कान्हा को हमसे दूर रखा है। कान्हा हमारे मथुरा में है और मैं उनके वियोग में यहाँ रो रही हूँ। क्या तुम्हारे ऊपर भी ऐसी कोई क्रूरता काल ने किया है कि तुम ऐसा मेरे साथ कर रही हो। अब पूरे पद का एक साथ अर्थ समझते हैं कि जब हवा आया, जिस सदन में बैठी थी राधिका जी, उस सदन में जब वो हवा आया तो उनको एकदम दुखित कर दिया, और उन्होंने पवन दूतिका यानी पवन से धीरे से होकर धीरे से बोली। राधा जी पवन से धीरे से बोली यानी हवा से धीरे से बोली, और उन्होंने पवन यानी हवा से कहा कि तुम मुझे इतना सुबह सुबह ही क्यों सताती हो। क्या तुमको भी, तुम्हारे ऊपर भी हमारे जैसा काल ने क्रूरता कर दिया। अगला पद देखते हैं।
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधमन से और न भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। वह पवन यानी हवा से आग्रह करती हैं और कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरी छोटी सी एक काम कर देना, तुम एक छोटा सा मेरा काम कर देना, क्योंकि मैं तो बंधन में हूँ, मैं अपने प्रियतम यानी कान्हा से मिलने वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन तुम तो बंधन मुक्त हो ना, तुम तो यह मेरा काम कर सकती हो, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। और क्या कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। वो कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे यानी मेरे प्रियतम नव जलद से, जलद मतलब बादल होता है, जो नए बादल होते हैं, जो नए नए बादल होते हैं वो श्याम यानी सांवले रंग के होते हैं, और हमारे कृष्ण भी सांवले रंग के हैं। और कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब कमल होता है, कंज मतलब कमल होता है, और उनके नयन जो नेत्र हैं वो कमल वाले हैं। और उनके बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि जाना और वहाँ पे मेरे प्यारे मेरे प्रियतम से, कैसे हैं वो, नव जलद से यानी श्याम, नए बादल जो श्याम रंग के होते हैं वैसे ही मेरे कृष्ण हैं। और कंज से नेत्र वाले यानी जो उनकी नेत्र, उनकी आँखें हैं जो कमल के समान हैं। जाके आए न बधमन से और न भेजा संदेश, जो हमको छोड़कर मधुबन तो चले गए हैं यानी मथुरा तो चले गए हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेश भी भेजा है। पवन यानी हवा से कहती हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं यहाँ पे अपने प्रियतम यानी कान्हा के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। बावली मतलब पागल होता है। मैं उनके वियोग में कष्टों से जूझ रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम तो मेरे दुखों को स्पर्श की हो, तुम मेरी दुखों को जानती हो, जो हमारे अंदर जितने भी दुख कष्ट हैं यह सब कथा जाकर तुम श्याम को सुना देना। अब पूरे पद का एक बार अर्थ समझते हैं। वो पवन दूतिका यानी हवा से कहती हैं कि मेरे जो कान्हा हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, वो एकदम नए बादल के समान श्याम रंग के हैं, और उनकी जो आँखें हैं वो कमल के समान हैं, जो हमको छोड़कर मथुरा चले गए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं उनके वियोग में, मैं उनके विरह में रो रो कर बावली यानी पागल हो रही हूँ। तुमने मेरी दुखों को तो स्पर्श किया है, तुम मेरी दुखों के बारे में जानती हो, और जाकर के मेरे जितने भी दुख हैं, मेरी जितने भी व्यथा हैं, इन सब दुखों को जाकर तुम श्याम को सुना देना। अगला पद देखते हैं। इसमें राधिका जी पवन दूतिका यानी हवा से कहती हैं, क्या कहती हैं आगे देखते हैं। ज्यों ही मेरे भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे में, तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जा विश्राम लेना। अब इसका मतलब समझते हैं। राधा जी कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरी भवन छोड़कर आगे निकलोगी, ज्यों ही मेरा भवन तज, तज मतलब त्याग करना या छोड़ना होता है, ज्यों ही मेरा भवन यानी जहाँ मैं हूँ, इस भवन के ज्यों ही तुम छोड़कर आगे निकलोगी, अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प मतलब थोड़ा, मतलब कि तुम मेरा भवन छोड़कर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली मतलब सुंदर, सुखद मतलब सुख प्रदान करने वाली, द मतलब देना, सुख मतलब सुख होता है, सुखद यानी सुख प्रदान करने वाली। कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, कुंजे मतलब झाड़ियाँ होती हैं, मंज मतलब अत्यधिक सुंदर, मन को हरने वाली। यानी राधिका जी कहती हैं कि जैसे ही मेरा भवन छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुमको शोभा वाली यानी सुंदर दिखने वाली, सुखद यानी सुख प्रदान करने वाली, कितनी मंज कुंजे मिलेंगी यानी छोटी छोटी बहुत सुंदर शोभायमान और सुख प्रदान करने वाली तुमको झाड़ियाँ मिलेंगी, यानी झाड़ियाँ यानी छोटे छोटे पौधे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, और उनकी छाया अपनी मनोहर यानी प्यारी छाया से, और मृदुल स्वर यानी मृदुल यानी मन को एकदम प्रसन्नचित करने वाले स्वर, उनकी जो आवाज़ होंगी मन को प्रसन्नचित करने वाले, वह इस आवाज़ से तुझको मोह लेंगी यानी तुमको अपने वश में कर लेंगी, मोहित कर लेंगी तुमको। तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जा विश्राम लेना, और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे दुख को याद करना, मेरा दुख लख यानी तुम मेरा दुख देखी हो, उस दुख को याद करना और वहाँ जाकर विश्राम मत लेना। यानी कितनी तुम्हारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, चाहे वो किसी भी प्रकार की बाधाएं हों, तुम सदैव मेरा दुख याद रखना और
कहीं पर विश्राम मत लेना, मेरी जितनी भी दुख व्यथा हैं सब जाकर श्याम से सुनाना। अगला पद अब देखते हैं। राधिका जी को हमेशा यह डर बना रहता है कि जो पवन द्वितिका जो जिसको मैं संदेश वाहक बनाकर भेज रही हूँ वो कहीं बीच की बाधाओं में रुक ना जाए और मेरा संदेश शायद न पहुँचा पाए कृष्ण को। इसलिए वो पुनः एक बार कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मान न होना। अब इसका मतलब समझते हैं। राधिका जी पवन द्वितिका से कहती हैं कि जैसे ही थोड़ा और आगे जाओगी, सरस मतलब सुंदर मनोहर, रव मतलब लय या आवाज़ होता है, का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा सा जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी इससे तो तुमको सुंदर सुंदर पुष्पों वाले बागीचे मिलेंगे और एकदम मनोहारी मिलेंगे और उनकी आवाज़ एकदम मन को मोहित करने वाले होंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे जो एकदम सुंदर होंगे। और कैसे सुंदर, द्रुम मतलब पेड़ होता है, और सुंदर के साथ साथ उस लतावान मतलब उस पेड़ पर लताएं भी लिपटी होंगी जो अत्यंत ही सौंदर्यशाली लगेंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और उसी वन में प्यारा सा, वृंदा मतलब होता है तुलसी का पौधा, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और उसी वन में एक तुलसी का वन भी मिलेगा, तुलसी का जंगल भी मिलेगा जो आप तुम्हारे मन को मोह लेगा। मुग्धकारी यानी तुम्हारे मन को मोह लेगा और वहाँ से जाने न देगा। आना जाना इस विपिन से मुँह मान ना होना, तुम इसी वन से आना भी और जाना भी, लेकिन मेरे दुखों को हमेशा याद रखना और इन सभी जंगलों या वनों में मोहित मत हो जाना। पूरे पद का एक साथ हम लोग अर्थ समझते हैं। राधिका जी कहती हैं कि जैसे ही इन वन से थोड़ा सा आगे निकलोगी तो तुमको एक और सुंदर पुष्पों यानी सुंदर फूलों वाला एक और बगीचा मिलेगा तुमको, जिसकी आवाज़, जिसमें जो चिड़िया होंगी उनकी आवाज़ें बहुत ही मनोहर होंगी। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली मतलब अच्छे अच्छे बहुत से बड़े बड़े पौधे मिलेंगे जिस पे लताएं लिपटी होंगी और अत्यंत ही सौंदर्यशाली लगेंगे। और उसी वन में एक तुलसी का जंगल भी मिलेगा जो सबके मन को मोह लेता है और तुम्हारे मन को भी मोह लेगा। और आना जाना इस विपिन से मुँह मान ना होना, तुम इसी जंगल या वन से आना और जाना भी, लेकिन मेरे दुख को हमेशा याद रखना और इसे भूलना मत। और जो मेरी जितने भी दुख व्यथाएं हैं मेरे प्रियतम कान्हा के पास अवश्य ही पहुंचा देना। अगला पद देखते हैं। अभी तक तो हमने यह देखा कि राधिका जी पवन द्वितिका से बार बार आग्रह कर रही थी कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं हो जाए, मेरी दुख जाकर तुम मेरे कृष्ण, मेरे प्रियतम, मेरे श्याम से सुनाना। लेकिन इस पद में हम देखते हैं कि वह लोक कल्याणकारी भावनाओं से ग्रसित है। मतलब लोक कल्याण की भावना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखते हैं कि जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इसमें राधिका जी कहती हैं कि अगर जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, अगर वहाँ से तुम जैसे ही आगे निकलोगी और अगर तुम्हें रास्ते में कोई कलांत यानी दुखी, कलांत मतलब दुखी, दुखी कोई भी दिखे, अगर तुम जिस रास्ते से होकर जा रही हो उस रास्ते में अगर कोई तुम्हें दुखी व्यक्ति दिखे तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना। तो धीरे से उसके सन्निकट मतलब निकट यानी उसके एकदम पास, तो उसके धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी कलांतियों को मिटाना यानी मतलब उसके दुख, जो उसके जो भी दुख हो, उनके दुखों को मिटाना। और धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, धीरे धीरे, परस मतलब स्पर्श होता है, मतलब धीरे धीरे उस व्यक्ति को स्पर्श करके, गात मतलब शरीर होता है यानी देह, उसके शरीर को स्पर्श करना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना, जो तुमको दुखी व्यक्ति दिखे उसके शरीर को स्पर्श करना। उताप खोना मतलब उसके शरीर में जो तपन हो, जो गर्मी हो, उसको एकदम शांत करना। और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और प्रातःकाल के सुपवन यानी हवा से कहती हैं कि तुम अपने साथ जो पुष्पों का सदगंध यानी सुगंध ले गई हो, उस सुगंध से उस श्रमित जन यानी उस काम करने वाले, उस दुखी जो आदमी है, जो पथ है, जो पथिक है,
उससे उसको अपने पुष्प के सद्गंधों से हर्षित यानी खुशहाल बनाना। पूरे पद का एक बार अर्थ समझते हैं कि रास्ते में अगर राधिका जी पौंडुतिका से कहती हैं कि अगर जाते जाते रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखे तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को मिटाना और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके और उसके शरीर में जो कठिनाइयाँ हो, जो कष्ट हो, जो गर्मी हो, जो तपन हो, उसके कष्ट उसके तपन को दूर करना और अपने सद्गंधों से यानी अपने जो तुम अपने साथ जो पुष्प की गंध को सुगंध को ले गई हो उससे उस व्यक्ति के मन को हर्षित करना। और इसके पहले राधिका जी कह रही थी कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में बाधा हो उसको छोड़कर तुम मेरे दुख हैं उसको मेरे श्याम तक पहुंचाना। लेकिन इस पद में कहती हैं कि अगर कोई दुखी व्यक्ति तुम्हें मिले, क्योंकि वो जिस दुख से वो जूझ रही थी, जो काल के कुचक्र ने उनको दुख से दुखित किया था, तो वो जिस दुख को समझ रही थी वो उसी प्रकार कह रही थी कि अगर कोई तुम्हें दुखी व्यक्ति दिखे तो उसकी मदद पहले ज़रूर करना, तब कहीं जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले पौंडुतिका के जो जितने भी बाकी बचे पद हैं उसके अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। और जो भी समस्या हो, जहाँ कोई शब्द हो या कोई पद हो, ये जो कुछ हिंदी से रिलेटेड हो आपको समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका तुरंत हम रिप्लाई देंगे, उसका जवाब देंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।